बीच में एक दो बार वैसे आए दूसरे कार्यक्रम में, आज फिर एक बार आने का मौका मिला। मैं तो धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों का जिन्होंने मेहनत की। और यही हम कहना चाहेंगे जींद की धरती से कि जींद उपचुनाव के अंदर हम इस बात को कहते भी थे कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ, पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, पूरा धनबल का प्रयोग किया गया और जिन लोगों के माध्यम से वो किया उनको सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने रिवार्ड देने का भी काम किया। और पिछले दिनों जो बदली हुई, यहाँ के उपायुक्त महोदय को गुड़गांव की प्लम पोस्ट देना, वो जो हम कहते थे उस बात का सबूत है। और क्या क्या उन्होंने किया वो तो वो भी जानते हैं। कैसे सरपंचों को ले जा करके करनाल में मिलवाया जाता था एक एक करके, कैसे दूसरे लोगों को और किया जाता था, हर तरह का प्रलोभन दिया गया। और अब देखते हैं कि जो ये वायदा कहते थे कि हम जींद को चमका देंगे, जींद की तरक्की कर देंगे, तो जो जींद लगातार पिछड़ेपन का शिकार है, हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि जींद की भी तरक्की करें। अब हरियाणा की और देश की तरक्की का तो ज़्यादा मौका इनको मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो वायदे किए हैं वो पूरे करके दिखाए। चुनाव चल रहा और चुनाव के बीच में नौकरियों की लिस्ट निकालना वो कहाँ तक उचित था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों ने इस बात को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए और इलेक्शन कमीशन को अब संज्ञान लेना चाहिए। अब तो मुझे नहीं लगता कि बाई इलेक्शन में जो ये जिस तरीके से गड़बड़ इन्होंने की उस तरीके से चुनाव आयोग, अब क्योंकि संपूर्ण राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर चुनाव है, उस तरह का ये कुछ कर पाएंगे। तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इस चुनावी मैदान में अपने जो भी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी उसकी प्रक्रिया हमारी शुरू है और जल्दी हम लोग अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे और बेहतरीन बड़े चेहरे, ये तो जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा जिस संसदीय क्षेत्र में, उसका रुझान और फीडबैक हम लोगों ने, हमारे जो प्रभारी हैं गुलाम नबी आज़ाद जी, उन्होंने भी एक एक व्यक्ति से मिलकर के वो फीडबैक भी लिया है, चाहे वो एमएलए हो, एक्स एमएलए हो और सांसद हो, संगठन के पदाधिकारी और जो ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं। लगातार 1 महीने से ज़्यादा से वो इसी एक्सरसाइज में है। हम लोगों का अपना फीडबैक है और जल्दी हम उस फीडबैक के ऊपर मोटी मोटी चर्चा हुई है, लेकिन अब और गहनता के साथ और गंभीरता के साथ हम उसके ऊपर चर्चा करके और जल्दी उम्मीदवार फाइनल करें। आज प्रधान जी के चेहरे पर चमक नहीं, जो बातचीत में होती थी मैं मेरे तो चेहरे, मैं 2 दिन से भाई साहब सोया नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी तो कमी किसी की नहीं है। मैं तो पूरा, बाकी तो संघर्ष करते हैं, कभी चमक आ जाती है, कभी चली जाती है। तो सब चल रही है बीके हरिप्रसाद से अशोक गहलोत और नरेंद्र सिंह का समर्थन कर रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलाव किया गया या कुछ और अध्यक्ष के साथ कुछ कार्यकारी अध्यक्ष जोड़ेंगे, क्या ये अभी करने जा रहे हो एक दूसरे? देखिए, ये तो जो चर्चाएं हैं वो तो चर्चाएं होती है, उसके आधारहीन चर्चाएं हैं और जहाँ तक मामला हटाने का है तो हमारा लक्ष्य एक ही है कि केंद्र से मोदी हटे और प्रदेश से खट्टर हटे और इसी के माध्यम से आने वाले समय में लोग चैन की सांस ले पाएंगे। नहीं तो ये देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है, लगातार संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश है और गरीब किसान मजदूर के हितों के ऊपर प्रहार है। एक आपने मध्य प्रदेश में एक जो आपने कार्ड खेला था या एक आपने जो रणनीति बना के चले थे, एक प्रधान जी के साथ 3 आपने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, क्या हरियाणा में भी ऐसा करने जा रहे हो? नहीं, देखिए ये तो हर प्रदेश की अलग तरीके की राजनीतिक ज़रूरतें होती हैं, समीकरण होते हैं और उसके आधार पर ये फैसला होता है। अब तो सीधे मैं समझता हूँ कि चुनावी मैदान में जाने का मामला है, अब ये सब
समय वो चला गया है। जिसने जो मेहनत करी, अब तो संगठन हमारी बूथ की प्रक्रिया जारी है। अगले 5-7 दिन के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर हमारे जितनी भी बूथ कमेटियां हैं वो सारी गठित हो जाएगी। जनसंपर्क हमने किया, उसका पूरा फीडबैक हमारे पास है। तो अब तो बूथ स्तर पर लड़ाई का मामला है और बूथ स्तर पर कांग्रेस बहुत मजबूत है और लोगों का रुझान कांग्रेस